नमस्कार गाइस, जय माता दी। आज मैं अपने वो दूसरे घर में आ गई हूँ, जो स्कूल वाला घर है। वो कल मैंने बोला था ना, कल की आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे एक नाशपाती का पौधा, यानी पौधा क्या, बड़ा दरख्त है, बड़ा बन गया है। यानी कि होगा वो 12-13 फुट, 12-13 फीट ऊंचा। और थोड़ी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है वो। बारिश लगी हुई थी तो मैं वहाँ गई हुई थी, और फ़ोन वगैरह यहाँ पर ही था, तो वहाँ से मैं तोड़ के ले आई नाशपाती। तो चलो उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ, पर सबसे पहले आपका विलेज चैनल पर, विलेज लाइफ जो चैनल है, उसके ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो हर रोज़ मैं किसी न किसी पौधे और पेड़ के बारे में आपको बताती रहती हूँ। तो अभी भी मैं बोल रही थी कि मैं वहाँ गई थी और वहाँ से लेके आई, तो मैं लेके आई वहाँ से, ये देखो ऐसा। ये घर में तो अभी गमले में लगा के रखा है ना, बड़ा होगा फिर हम नीचे लगाएंगे इसको। वो तो दूरी पर है थोड़ी, वहाँ जाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं हम वहाँ तक। तो वहाँ पे बारिश लगी हुई थी तो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। तो ये मैं घर वाला ये पौधा जो है, ये पौधा है हमारा नाशपाती का। नाशपाती जो होती है उसका पौधा है ये देखो इसके पत्ते ऐसे होते हैं। ये देखो ये वाले, ये छोटा सा है। और ये पौधा जो है, ये लगता है जैसे जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कैंथ। अब उसका साइंटिफिक नाम तो पता नहीं, मुझे पता नहीं है, पर हमारी अपनी भाषा में हम बोलते हैं कैंथ। उसके ऊपर भी फ्रूट लगते हैं, उसके बारे में भी कभी मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो ये लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे इस गमले में, यानी कि ये बैग है हमारा वो दूसरा सीमेंट का, उसमें मैंने फिर ये मिट्टी डाल करके ये हो गया है तैयार। अब फिर लगा देना है नीचे, यानी कि अब बरसात का तो मौसम है, फिर लगा दूंगी इसको खड्डा करके। और ये जो पौधा है ये लगता है उसी कैंथ के ऊपर कलम की जाती है इसकी, ऐसे जड़ों से नहीं लगता, जड़ों से नहीं मिलता है। इसके एक कैंथ नामक एक पेड़ होता है, उसके ऊपर इसकी कलम की जाती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो। तो ऐसे लगता है ये, और 4-5 सालों का जब हो जाता है ये, तो ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। और ये देखो मैं अभी लेके आई वो उस बड़े पेड़ से तोड़ के, ये देखो ये नाशपाती, ये वाली मैंने दी भी लोगों को वहाँ से तोड़ के, और अपने आप भी खुद थोड़ी सी रख ली, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी होती है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और आमदनी का साधन भी है, और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ये देखो पत्तों के साथ भी तोड़ के ले आई मैं। ये देखो ये टूट गया था और मैं ले आई उसको। ये देखो, तो ये भी बड़ा हो जाएगा 4-5 सालों के बाद। ये भी फिर ये हमारा ये जो पौधा है ये भी फिर फल देना शुरू कर देगा। तो गाइस, ये जो हमारा पौधा है, ये फ्रूट जो है, ये जो नाशपाती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये 5-6 सालों में फ्रूट देना शुरू कर देता है, और इसमें लगभग, यानी जब छोटा होता है तब तो थोड़े फ्रूट लगते हैं, पर बड़ा हो जाता है तो 5-6 क्विंटल के लगभग ये फ्रूट देता है। तो जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, या हमारी बहनें हैं, या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी इसको मतलब साइड बाय साइड, हमारे पास जब ज़मीन पड़ी हुई हो ना, ऐसे ही बंजर सी, जिसके ऊपर हम कुछ नहीं ना उगाते हैं ना कुछ करते हैं, तो वहाँ लगा सकते हैं हम इसको। पहले आप ऐसा करो, वहाँ पे वो कैंथ नामक जो पेड़ है, उसको वहाँ पे उसके बीज या पौधे मिलते हैं, उसके पौधे वहाँ से लेकर के आप वहाँ रोप दो। उसके बाद फिर उसके ऊपर कलम करो, और कलम करने के बाद फिर
ये जो हैं ये पैदा हो जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है और हमें बहुत आमदनी का साधन है। आज के डेट में इसकी कीमत 40 रुपये या 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है ये शहरों में, बाज़ारों में, जहाँ पे हम सब्जी मंडी पे। तो देख लो आप, क्विंटलों के हिसाब से उतरते हैं ये, और फ्री के हैं। हम इन्हें पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, कुछ नहीं देते, नेचर ही करती है इनका पालन पोषण। तो एक ये भी आजीवन का साधन है, आजीविका का। ये साइड बाय साइड जब हम थोड़ा बहुत और काम भी करते हैं, कुछ काम ये भी हो गया, है ना जी। तो बहुत अच्छा फ्रूट है। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। इसमें विटामिन सी और के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और पोटेशियम और फाइबर भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बिना खाद के और बिना केमिकल के, नेचुरल होती है। तो इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको मतलब सब्ज़ी के रूप में, फ्रूट के रूप में सभी लोग जो है खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है, ये जिसको शुगर होती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जिसको बीपी ज़्यादा होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जिसको मोटापा बहुत है उसका मोटापा करने में भी ये सहायता करता है। और नाशपाती जो है ये कम कैलोरी वाला फल है। तो जो मैं बोल रही हूँ ना भाई, वज़न कम करना, मोटापा जिसे है तो वो भी कम हो जाता है। और अगर शरीर में कहीं सूजन वगैरह हो तो उसको भी, इसको खाने से वो सूजन जो है वो दूर होती है। तो गाइज़, हमें इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारा बहुत अच्छा फ्रूट है, नाशपाती। इसका प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला एक फल है। तो इससे अगर शरीर में सूजन वगैरह हो तो इसका प्रयोग करने से, यानी सब्जी के रूप में करो चाहे ऐसे खाओ, तो सूजन भी दूर हो जाती है। और जो अनीमिक, जिसको मतलब खून कम बनता है ना, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो है ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है। 5-6 सालों में ये अपना फ्रूट देना शुरू कर देता है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है इसके खाने से। तो इसलिए गाइज़, हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, और आमदनी का भी साधन है। जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आप इसे साइड बाय साइड लगा सकते हैं, और 5-6 सालों में ये अपनी फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, और इतनी अच्छी पैदावार होती है, पूछो मत। और आज की डेट में तो इसको बाज़ार में कम से कम आप देखते तो होंगे 50-60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है ये। तो लगा लो क्विंटलों का हिसाब अपने आप खुद भी। तो ऐसा है गाइज़। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे। जय माता दी, नमस्कार।